अजय जी आश्चर्य है। नहीं, यही सबके लिए आश्चर्य है, कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ आश्चर्य नहीं है। नहीं, आश्चर्य की बात यही है कि बिल्कुल कि पहलवानों का आंदोलन जो पूरी तरह से ऐसे नैरेटिव बना के सरकार के मौजूदा सरकार भाजपा के खिलाफ जा रही है, किसान आंदोलन भाजपा के खिलाफ जा रही है, वहां पे सबसे ज्यादा अग्निवीर स्कीम की आलोचना की बात उठने लगी। इन सब के बावजूद, इतने सारे फैक्टर होने के बावजूद कांग्रेस जीत नहीं पाती, इसीलिए आश्चर्य होता है। इसीलिए हम लोग इस शो को कर रहे हैं। इस शो को करने का मकसद यही है कि हम लोग इसके तह तक जाएं और जाने कि आखिर आगे क्या करना। आपसे मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। हमारे पास आशुतोष जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनसे पूछता हूं। आशुतोष जी, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता का, तो इनका तो आधा से ज्यादा ब्लेम जो इनकी बातचीत से लग रहा है कि ईवीएम पे चला गया। कुछ संगठन में गड़बड़ियां हैं, उसको स्वीकार जरूर कर रहे हैं, और वो हर चुनाव से पहले हर पार्टी में होती है, ऐसा वो बता रहे हैं। आप सहमत हैं इनसे? देखिए लक्ष्मण जी, ईवीएम को लेके मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। सबूत आएगा तो उसके बारे चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक वो सबूत नहीं आते तब तक तो जो मौजूदा स्थिति है उसी पर चर्चा होगी और उसी पर उसका विश्लेषण होगा। बिल्कुल, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। अब ये एक हफ्ते पहले ये फैसला किया, एक दिन पहले ये फैसला किया, या 10 दिन पहले फैसला किया, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। क्योंकि जिस राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था, इसके पहले मध्य प्रदेश से खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी वहां भारी बहुमत से जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी हार गई वहां पे। छत्तीसगढ़ में खबर आ रही थी, यहां तक कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, कांग्रेस पार्टी वहां भी हार गई। पंजाब में तो सबने देखा किस तरीके से जीता हुआ मैच कांग्रेस पार्टी हार के आ गई। उत्तराखंड में भी यही हुआ। तो जब हरियाणा से भी खबरें आ रही थी तब भी मेरे मन के अंदर यही संदेश था कि ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी जीत के मुहाने से हार को खींच कर ले आए, और एग्जैक्टली वही हुआ। आप देखिए, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो बड़े नेता और उसमें से एक शैलजा, जो पिछले चुनाव के 15 दिन पहले से लगातार मुंह फुलाए बैठी हो और उनके बारे में यह खबर आ रही हो कि वो नाराज हैं, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़ने दे रही थी, भूपेंद्र हुड्डा, और वो बयानबाजियां भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था बयानबाजी नहीं कर रही थी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में आपका गठबंधन था, और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो 47% के आसपास वोट आया। आम आदमी पार्टी को 4% और कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिला था। साथ साथ ये भी खबर आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद भी आपके साथ गठबंधन करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा, खासतौर पर लोकल यूनिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्लेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, मुलाकातें भी हुई, वो 3 सीटें चाह रहे थे, 3 सीटें नहीं दी गई। अगर वही आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ आती तो 1.8% का कम से कम इजाफा होता, और दोनों अगर साथ लड़े होते तो उससे परसेप्शन भी बनता, और बहुत सारे ऐसे जो इनडिसाइसिव वोटर्स होते वो भी थोड़ा बहुत जुड़ने की कोशिश करते, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। क्या कहेंगे आशुतोष जी के जवाब पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो साफ तौर से कह रहे हैं कांग्रेस ने आत्महत्या की, मुंह से जीत को छीन के ले आया हार की तरफ। देखिए, आशुतोष जी एक वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार है, और निश्चित तौर पे उदारतावाद, लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। सदैव ये क्रिटिकल होते हैं और सबके लिए क्रिटिकल होते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए भी क्रिटिकल हो तो इनका एक ये धर्म बनता है, और मैं इनके धर्म को सलाम करता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि हम भाजपाई की तरह नहीं है कि इनको आज ये हमारे साथ क्रिटिकल हो गए तो मैं इनको दूसरे दल का समर्थक बता दूं, ये कतई नहीं। इनके सारे जो सजेशन है, सारे जो शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, कहीं ना कहीं इनकी जो नाराजगी है, वो मैं मानता हूं कि इनके दृष्टिकोण से जो नाराजगी है वो जायज है। पर सबके बावजूद मैं ये भी बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि इस देश में कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। मंत्र तंत्र और षड्यंत्र की राजनीति में लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास है। ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ हत्या नहीं है, लोकतंत्र के साथ भी विश्वासघात किया जा रहा है, और इस पर जरूर निश्चित तौर पे इस पर एक गंभीर विचार व्यापक स्तर पर सबको करने की जरूरत है। यदि यही तंत्र और यही मंत्र चलता रहा और इसी तरह का षड्यंत्र चलता रहा तो बहुत मुश्किल है आने वाले समय में ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रायोजित लोकतंत्र के रूप में भारत का लोकतंत्र न परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल, दुखदायी होगा। समझ गया। आपके हिसाब से तंत्र को सुधार
हाँ बिल्कुल, आप मुझे लगता है कि तंत्र पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उपाध्याय जी, खैर उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आशुतोष जी ने जो एक बात कही कि हुड्डा साहब को ज़्यादा तरजीह दी गई, उनकी बात को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया, तो मुझे याद है जब पिछली बार कांग्रेस के नतीजे अच्छे नहीं आए थे तो ये कहा गया कि हुड्डा की बातों को बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, उनको कमान दिया था तो कांग्रेस ज़्यादा बेहतर करती। अब हुड्डा को कमान दिया गया तो कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा, तो हुड्डा को ब्लेम किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है विज्ञान प्रकाश जी कि हुड्डा को ब्लेम करना कितना सही है? और अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जब भी क्षेत्रीय नेताओं को कांग्रेस बढ़ावा देती है तो इस तरह के अंतर विरोध, अंतरकलह आपको देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एग्जाम्पल है, राजस्थान में अशोक गहलोत का एग्जाम्पल है, और अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का। अभिज्ञान जी। नहीं, आशुतोष ने आत्महत्या कहा और क्लियर है, आशुतोष की बात से मैं सहमत हूं। सेल्फ गोल है कांग्रेस का। कांग्रेस की ये बड़ी पुरानी समस्या है, आज की नहीं है, कि कांग्रेस को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके यहाँ पर एक जी हुजूरी, साइकोफेंसी कह लीजिए, आला कमान का जो कल्चर है, जो पूरी तरह से बीजेपी में भी मौजूद है। तो कांग्रेस ने हमेशा स्ट्रगल किया है, इंदिरा गांधी के जमाने से कभी भी सिक्योर नहीं होने दिया वहां पर लोकल लीडरशिप्स को अपनी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर इस बार ये हो गई, आप देख ही सकते हैं पंजाब बगल वाले स्टेट में क्या किया कांग्रेस ने। मतलब आपने प्रियंका गांधी ने सिद्धू कॉमेडियन को आगे बढ़ा दिया और अमरिंदर सिंह को खत्म कराया। तो ऐसे आपने प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को हरवाया पंजाब में, सबके सामने ये बात है। अब आते हैं हरियाणा पर। या तो आप ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे देते। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर हूं उस बात को लेकर, जीत हो तो वो भूपेंद्र हुड्डा की थी, हार हो तो वो भूपेंद्र हुड्डा की है, ठीक है। उनसे बड़ा चेहरा कोई कांग्रेस का वहां पे नहीं था। आपने शैलजा को घुसेड़ के जो सबसे बड़ा एडवांटेज दिया बीजेपी को, कि अगर जाटों के मन में कोई संशय था कहीं पर, वो आपने बीजेपी के प्रति कंफर्म करा दिया। अब प्रमोद तिवारी जी बयान दिए और फयाला बयान दिए और 20 सीट पे ये हो गया वो हो गया। ईवीएम की बहस तो कान पक गए सुनते सुनते। इस देश में एक बार डिसाइड हो जाए ईवीएम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या हमें पुराने युग में जाना चाहिए जहां पर बैलेट बॉक्सेस जो है वो बंदूक की नोक पे छीन लिए जाते थे। तो एक ही बार क्लियर करे कि चुनाव जीते तो ईवीएम महान है, चुनाव हारे तो ईवीएम खराब है। ये नौटंकी बहुत हो गई पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की, तो इस सब के प्रति तो मैं ध्यान ही नहीं देना चाहता। प्रॉब्लम है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अपनी स्टेट लीडरशिप से डील नहीं करना जानती और उसमें वो क्लैरिटी नहीं ला पाती। आपको शैलजा को लाना था, आप हटाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और बोलते शैलजा हमारी मुख्यमंत्री होंगी, वो ये चुनाव लड़ेंगी। अब आप जब आपकी खुद ही ये नौबत है कि आप मंच पर सार्वजनिक रैली में शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि बीजेपी कहां नाच रही होगी। वो तो उस मन में तैयारी कर रही होगी कि इतना ओपन कॉन्फ्लिक्ट अगर है, जो कि जनता देख रही है, छोटा राज्य है हरियाणा, इसका इतिहास है आया राम गया राम का, कौन सी साइड किसने नहीं बदली वहां पर, बड़े सालों से मैं देखता आ रहा हूं। तो जब आप खुद ये कर रहे हैं, हाथ मिलवा रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर चुनाव क्या जीतेंगे? ये तो 10 दिन पहले आपकी स्थिति है, 15 दिन पहले आपकी स्थिति है। तो आशुतोष को पॉइंट वैलिड है कि आत्महत्या एक दिन पहले तय की, एक हफ्ता पहले तय की, आई डोंट नो, बट आज भी हकीकत यह है कि जो एमएलए जीत के आए कांग्रेस के, वो मैक्सिमम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हैं। तो आप एक तरफ तय ही नहीं कर पाए कि आपको जाना किस तरफ है। आप हर चीज का राजस्थान बना देते हैं, आप हर चीज का मध्य प्रदेश बना देते हैं, तो आप खुद ही ये करते हैं, जबकि आप अभी पॉलिटिकली अपने हाई पर है, लो पर नहीं है जैसे आप 4 महीना पहले थे। तो आप अपने हाई को, अपनी हाई टाइड को आप फ्लैट कर देते हैं। तो ये तो यूनिक एबिलिटी है ये कांग्रेस के अंदर। इसमें अभिज्ञान जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी बात रख दूं यहाँ पे, कि आपने कहा कि हुड्डा को जब देना था तो पूरी तरह से कमान दे दिया जाता। तो मुझे लगता है कि वोटिंग के आखिरी कुछ दिनों को छोड़ दें तो कमान उनको दिया भी गया। एक मैं रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था कि जितने टिकट बंटवारे किए गए